हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रैक स्टडी पर। तो आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.2। देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में हमने माध्य के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे एक नए पद के बारे में जो है बहुलक। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी, ताकि ये वीडियोज़ और बाकी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बहुलक के बारे में। ठीक है, माध्य के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी, जिसमें हमने दो विधि पढ़ ली थी, प्रत्यक्ष माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि। तो आज के इस लेक्चर में जानेंगे बहुलक को। देखिए, बहुलक निकालने का एक सूत्र होता है, जो होता है बहुलक को z से दर्शाते हैं, और z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये है क्या क्या, तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो l है वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 होती है एक पहले की बारंबारता, f2 होती है एक बाद की बारंबारता, और h होता है उनका अंतराल। अब ये आपको फॉर्मूले से तो समझ आएगा नहीं, तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, 13.2 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक टेबल दे रखी होगी, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी। इस टेबल में हमें आयु दे रखी है, वर्षों में जो डाटा दे रखा है वो रोगियों का है जो कि एक हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके लिए आपको रोगियों की संख्या दे रखी है और उनकी एज का एक डेटा दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य हम जान चुके हैं और आपसे कहा गया कि इनकी व्याख्या भी कीजिए। देखो, माध्य निकालना हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इसका माध्य देख लेते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमने टेबल बना ली थी, टेबल में डेटा दे रखा था, अंतराल दे रखा था, अंतराल से फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, बारंबारता दे रखी थी। तो हमने मिडिल पद निकाल लिया, xi निकाल लिया, xi इंटू fi, यानी एक नया पद मिलेगा। प्रत्यक्ष माध्य विधि के अकॉर्डिंग माध्य क्या होता है, माध्य होता है x बार बराबर समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi xi निकाल लेते हैं, करते हैं जरा fi xi की गुणा। तो 10 की 60 में करेंगे, 10 की 6 में करेंगे, 60 आ गया, 11 दूनी 22, 220 हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, यह आ गया 630। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 का 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 920। अच्छा, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 के इसमें, 5 चौका 20, 20 का 0, हासिल लगेगा 2, 5 का 5 और 6 7, 700 हो गया ये, और ये हो गया 6 पंजे 30 अर्थात 300। अब इनका सबका सम कर दीजिए, 0 0 0 0, यहाँ गया 0, 6 6 2 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 का 3, हासिल लगेगा 1, 7 3 10, 10 10 9 19, 20 21, 21 और 6 हो गया 27, और एक आ गया 28। ठीक है, तो ये आपका समेशन ऑफ fi xi आ गया 2830। और वैसे इधर से सम कर लीजिए, समेशन ऑफ fi निकाल लेते हैं। 6 1 7, 1 8, 9 10 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 का 0, हासिल रहेंगे 2 3 4 5 6 7, और एक ये हो गया 8। तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ fi 80। ठीक है, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं समेशन ऑफ fi xi को। ठीक है, समेशन ऑफ fi xi चेक कर लेते हैं। समेशन ऑफ fi आ जाएगा 60 है 80 0 6 6 6 6। ठीक है, चलिए बस इसका वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू रखने पर ये आया 2830 डिवाइडेड बाई 800 से 0 कट गया, 8 से इसको काट लेते हैं भाई। 8 8 8 दूनी 16, 8 दिया 24, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 गया 43, 8 पंजे 40, बचेगा 3 30, और 8 दूनी 16, 8 दिया 24, फिर से कितना बचेगा साहब इस बार, 6 60, 8 सत्ते 56, बचे कितना साहब 4, 8 8 पंजे 40। तो माध्य आ गया समथिंग आपका 35.375। तो ये भैया माध्य आ जाएगा। तो हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कि माध्य जो मान है आंकड़ों का x बार, ये आ चुका है आपका 35.375। अब देखो बच्चों, माध्य मैंने पहले क्वेश्चन में तो करा दिया आपको निकालना। ठीक है, बाकी जो आगे के क्वेश्चनों में माध्य आएगा वो आप स्वयं करेंगे। अब मेन बात करते हैं बहुलक निकालने पे, कि बहुलक का जो सूत्र लिखा हुआ है ये एक्चुअली में हम यूज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, बहुलक निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले करना क्या होता है, बहुलक निकालने के लिए जो आपको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा में सबसे पहले अधिकतम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता आप चेक करेंगे। यानी ये fi चेक करेंगे मैक्सिमम कहाँ है। तो मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रहा है, ये है मैक्सिमम fi 23। तो जो हमारा मैक्सिमम fi होगा, इस फ्रीक्वेंसी के जो डेटा होगा, इसी फ्रीक्वेंसी का जो अंतराल होगा, वही आपका बहुलक का वर्ग अंतराल कहलाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अधिकतम बारंबारता का जो अंतराल होगा वही आपका बहुलक के लिए वर्ग अंतराल का कार्य करेगा, कह लीजिए वही आपका बहुलक अंतराल होगा। तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी 23 है, 23 का अंतराल कौन सा है, नीचे से तीसरा, 1 2 3, 23 का अंतराल है भाई ये वाला।
तो ये वाला कॉलम जो है आपके लिए काम का है बहुलक अगर आपको निकालना है तो, बाकी कोई कॉलम आपके काम का नहीं है, ठीक है। इस एफ आई एक्स आई को तो छोड़ दीजिए, ये 3 चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। अच्छा, तो मुझे यहाँ से पता चल गया इन 3 चीज़ों से एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक का वर्ग क्या है, 35 40, ये है बहुलक का वर्ग, ठीक है। एक बार लिख के दिखा देता हूँ पहले क्वेश्चन के लिए आपको। आपके लिए बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग है 35 40 वाला, ध्यान से सुनना, ये आपका बहुलक वर्ग है। उसके बाद बहुलक वर्ग के लिए आपके लिए बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कि बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी से F1 कहते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, Fi का मान कितना है, 23, तो Fi का मान हो गया जी 23। आगे बात करें बहुलक वर्ग से एक पहले, ध्यान से देखना, बहुलक वर्ग ये तो हो गया आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता, इससे एक पहले की बारंबारता यानी कितनी, 21। तो बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता अर्थात यहाँ पे लिख लेते हैं बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0 वो कितनी है, 21 है। और अगर मैं बात करूं बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता, अगले वर्ग की बारंबारता, अगर बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता की बात की जाए तो ये हो गई F0, ये हो गई F1, अगला कौन सा आएगा, ये आएगा 14। ध्यान से देखना, पिछले के लिए ऊपर चले जाएंगे और अगले के लिए नीचे चले जाएंगे। तो अगला हो गया यानी कि F2 कितना है, 14, ठीक है साहब, F2 आ गया 14, ठीक है साहब। अच्छा जी, अच्छा बहुलक वर्ग कौन सा था, 35 से 40 वाला बहुलक वर्ग था। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब है बहुलक वर्ग कहाँ से कहाँ तक है, 35 से 45 के बीच तक है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी सबसे कम वैल्यू कितनी है बहुलक वर्ग के लिए, 35 है, 35 मिनिमम है और 45 मैक्सिमम है। तो निम्नतम सीमा कितनी आ गई, 35 आ गई। यानी आपके लिए निम्नतम सीमा क्या होती है, एल कितना आ गया भाई, 35। तो ये हो गया एल बराबर 35, ठीक है। F1 F0 F2, L निकल गया, F1 F0 F2 निकल गया, क्या बचा H, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतर। बहुलक वर्ग में कितने का डिफरेंस है, ध्यान से देखो, 45 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। तो 45 और अगर अच्छे से निकालना है तो ऐसे लिख लेते हैं, डिफरेंस बराबर हो जाएगा 45 माइनस 35 अर्थात 10। तो H का मान कितना आ गया, 10। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको एक चीज मैंने लिख करके दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप भी समझदार है इतना तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसी का वर्ग आपके लिए बहुलक वर्ग कहलाएगा, ठीक है जी। उसकी निम्नतम मान आपके लिए L होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी F0, अगली फ्रीक्वेंसी F2, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस H होगा। तो अब निकालिए, इसीलिए बहुलक Z बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है साहब। अब इसमें वैल्यू रखो, Z बराबर L कितना था भाई, निम्नतम यानी कि 35 प्लस F1 कितना था भाई, 23 माइनस F0 माने एक पहले की बारंबारता, तो 21 बटे 2 गुना 23 और माइनस 21 और माइनस 14 और रेफरेंस इंटू 10। Z बराबर आ गया साहब 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46, इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 1 5, 2 और 1 3, 45 माइनस 35 और यहाँ आ गया 10। तो यह आ जाएगा साहब 35 प्लस 2 बट्टे 45 में से 35 गया तो बचेगा साहब 11 इंटू 10, 11 ही तो बचेगा ना आपका, 6 में से 5 गया एक, हाँ ठीक है 11 बचेगा इंटू 10। तो ये आ गया भैया, इसका एलसीएम लेना है तो ले लो, अदरवाइज ये आ चुका है 35 प्लस 20 बटा 11। एक काम कर लेते हैं, एलसीएम भाड़ में गया, इसका डायरेक्ट भाग करते हैं, 35 को इसमें जोड़ो जरा, डायरेक्ट जोड़ो, चक्कर में नहीं पड़ना ज़्यादा। 11 से ज़रा भाग करो इसको, 11 का ना 11, कितना बचेगा वाल को, 11 का ना 11, 9 बचेगा, दशमलव बढ़ेगा, 0 बढ़ जाएगा, 11 8 88, ठीक है 88, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 बढ़ेगा, फिर से 11 का ना 11, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 0 बढ़ेगा। मतलब इस तरीके से चलता चला जाएगा। इससे बढ़िया काम कर लेते हैं, 1.8 ही रहने देते हैं, ठीक है। या चाहो तो एक काम कर लो, 1.82 कर लो उसे, ठीक। सोल्व कर लो, 35 में 1 जोड़ दो, 36.82, ये आपका आ गया बहुलक Z का मान,
ठीक है बालकों, 36.82। तो ये आपका बहुलक आ गया और ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको समझना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बहुलक निकालना समझना, क्योंकि माध्य निकालना आप ऑलरेडी जान चुके हैं। तो माध्य तो आपको ऑलरेडी आ गया। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि इसकी मैक्सिमम कितनी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता अधिकतम कहाँ है। जितनी बारंबारता अधिकतम होगी उसी का अंतराल हमारे लिए मेन है। जैसे 35-45 अंतराल मेन है। सबसे कम मान हमारे लिए L हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले की F0, उससे अगली F2। ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए H हो गया। सूत्र है Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद हो जाएगा, ये आराम से याद करने वाला सूत्र है। ठीक है, याद कर लेंगे और वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक डेटा दे रखा है। इस डेटा में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 225 बिजली उपकरणों का प्रेक्षित जीवन काल की एक सूची दे रखी है। आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है साहब, ठीक है जी, इसका बहुलक निकालना है भाई बालकों। अब देखो इसमें बहुलक निकालना है और बहुलक निकालना है बहुत आसान। मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप ये होता है मेरे लाल कि इसमें ये देखना है कि बारंबारता अधिकतम कौन सी है, फ्रीक्वेंसी का मान सबसे ज्यादा कौन सा। इसमें जो डेटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ 10 दे रखा था, ये 35 है, ये 52 है और उसके बाद 61 है। तो सबसे बड़ी जो डिजिट है वो आपके लिए 61 दे रखी है। तो सबसे बड़ी डिजिट ही आपके लिए बहुलक का वर्ग अंतराल होती है। तो 61 वाला जो हमारा वर्ग अंतराल है ये हमारा बहुलक का अंतराल हो जाएगा। यानी सबसे कम वैल्यू कितनी हो जाएगी, L का मान 60 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 80 माइनस 60 20 हो जाएगा। उसी की फ्रीक्वेंसी वर्ग अंतराल यानी कि बहुलक वाले अंतराल की फ्रीक्वेंसी 61 हो जाएगी, तो F1 61 हो जाएगा। इससे पहले की फ्रीक्वेंसी 52 हो जाएगी और उससे अगली फ्रीक्वेंसी 38 हो जाएगी। ठीक है साहब, अब हो गया क्लियर। तो अब निकाल लेते हैं बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, Z बराबर L का मान कितना है 60 प्लस F1 कितना है भाई 61 माइनस F0 कितना है 52 अपॉन 2 इंटू F1, तो 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20। अब करो इसको सॉल्व जरा अच्छे से। Z बराबर आएगा 60 प्लस माइनस कर लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा भाई 52 और 8 60 और एक 9 बचेगा यहाँ से। तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुना 2 6 दूनी 12 122 माइनस इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1 5 3 8 और 1 9 90 122 माइनस 90 गुणा 20। सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 60 प्लस 9 बटे इसको जोड़ लेते हैं तो बचेगा 32 और इंटू में क्या आ जाएगा 20। ठीक है, 122 में से 90 गया तो 32 बचेगा, इंटू में 20 आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 2 से 16 पर कटेगा, 2 से 10 पर कटेगा, 2 से 8 16 2 पंजे 10, इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। तो 60 प्लस ये हो जाएगा 9 पंजे 45 45 बटा 8, तो ये आ जाएगा 60 प्लस इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं भाई 8 से। 8 का 8 दूनी 16 8 से 24 8 चौक 32 8 पंजे 40 8 पंजे 40। ठीक है साहब, 8 पंजे 40, दशमलव लग जाएगा 50 हो गया। 8 50 50 50 8 फिर से 8 पंजे 8 छिंग 48 8 छिंग 48 हो जाएगा। कितना बचेगा 50 में से 2 बचेगा 20 8 दूनी 16 बचेगा 4 8 पंजे 40। तो ये आ गया 5.625 बार, ये पूरा का पूरा 8 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 65.625। तो ये आपका माध्य बहुलक आ जाएगा Z बराबर 65.625। तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक डेटा दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव के 200 परिवारों की कुल मासिक आय को BM में बंटत कर दर्शाया गया है और इसका आपको क्या याद करना है, आपको माध्य और मासिक व्यय भी याद करना है। ठीक है, साथ ही माध्य और मासिक व्यय भी याद करना है, अर्थात मासिक व्यय यानी कि बहुलक मासिक व्यय और माध्य मासिक व्यय दोनों चीजें याद करनी है। तो देखो बहुलक मैं करा रहा हूँ और माध्य आप खुद से ट्राई कर लेंगे। माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना, अंतराल दे रखा है, अंतराल का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा xi और ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी है fi, फिर fi इंटू xi कर लीजिएगा, या तो प्रत्यक्ष माध्य विधि से ऐसा कर लेते हैं और अदरवाइज आप d निकाल लीजिएगा विचलन, और या फिर कोई एक माध्य मान लीजिए और कल्पित माध्य विधि लगा देना। ठीक है, तो माध्य आप स्वयं निकालेंगे। यहाँ पे इसका बहुलक देखिए, तो बहुलक देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता जो मुझे दिखाई दे रही है बच्चों, वो कितनी दिखाई दे रही है 40 दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, जैसे कि ये 40 हमारी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, हम इसी के वर्ग अंतराल को लेते हैं। तो ये वाला जो अंतराल है ये हमारे लिए मेन हो गया 40 वाला। ठीक है, ये 40 वाला अंतराल जो है हमारे लिए ये मेन हो गया। ठीक है, ये 40 हो गया और ये नीचे वाला 33 है। ठीक है,
ठीक है। तो हमारे लिए जो 40 वाला अंतराल है यही मेन है और इसी अंतराल की बात करेंगे। तो 40 वाले अंतराल में जो हमें लोएस्ट मान दे रखा है एल का मान, वो कितना दे रखा है भाई, सबसे कम वाला मान कितना हो जाएगा 1500। इस अंतराल के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसे कहते हैं f1 या अधिकतम फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी 40। इससे पहले की फ्रीक्वेंसी यानी f0 वो कितनी है, वो हो जाएगी 24। इसके बाद की फ्रीक्वेंसी यानी कि f2 वो कितनी है, वो हो जाएगी आपके लिए 33। ठीक है जी, वेरी गुड। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो 2000 और 1500 के बीच का अंतर आ जाएगा 500। ठीक है जी, सारे डिजिट्स मिल चुकी हैं, सारे डिजिट मिल चुकी हैं, तो बस लगा दीजिए बहुलक का फॉर्मूला। चूंकि बहुलक बराबर हम जानते हैं, बहुलक z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, यही तो होता है। लगाइए साहब, l का मान है आपके लिए 1500 प्लस ब्रैकेट f1 का मान है 40 माइनस f0 का मान है 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 और माइनस 33 इंटू डिफरेंस है इनका 500 का। ठीक है जी, सारी वैल्यूज हमने रख दी हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। जब इसके माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 साफ ये आएगा 16 आ जाएगा साहब, है ना। 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 16 बटे ये हो जाएगा साहब 40 दूनी 80 माइनस इनको जोड़ लीजिए 4 3 7 3 2 5 57 इंटू आ जाएगा साहब ये आपका 500। बाकी देखिए ऊपर, तो आपका z बराबर आ गया जी 1500 प्लस ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट हटा ही देते हैं यार, अब डायरेक्ट कर लेते हैं 16 डिवाइडेड बाई 80 में से 57 लेंगे तो ये बचेगा भाई आपके लिए 23 इंटू 500। ठीक है जी, तो z बराबर आ गया आपका 1500 प्लस, अच्छा जी इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 16 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 6 पंजे 30, 30 का 0 2 0 ये वाले लगाए थे, 6 पंजे 30, 30 का 0 आंसर लगे 3 5 का 5 और 3 8, 8000 बट्टा 23। तो जब 8000 को हम 23 से भाग करेंगे बाल को, तो हमें मिलेगा समथिंग 347.83। इतनी डिजिट हमें कुछ मिलेगी। इसको हम 1500 में जोड़ देंगे तो हमारा बहुलक आ जाएगा समथिंग 7 4 और 5 3 8 1847.83। ये आपका बहुलक मान आ जाएगा 1847.83। ठीक है साहब, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक डेटा दे रखा है। अच्छा, इसका माध्य जरूर निकाल लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें माध्य भी दे रखा है, निकालना है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का डेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इसका आपको बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए दोनों आपकी व्याख्या कीजिए। तो फिर से इसमें भी आपको बहुलक और माध्य दोनों चीजें याद करनी है। तो माध्य एज यूजुअल आप खुद करेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन में माध्य आपको निकालना सिखा दिया है और उससे पहले एक्सरसाइज में भी माध्य हमने बात कर ली है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लीजिएगा। माध्य के लिए इसका बहुलक की बात करते हैं। चलिए, बहुलक की बात करने के लिए हमें देखनी होती है सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सबसे अधिक कहाँ दे रखा है 10, तो ये वाला अंतराल आपके लिए हो जाएगा बहुलक वाला अंतराल। ठीक है, इस बहुलक का अंतराल की बात करें तो एल का मान आ जाएगा लोएस्ट वैल्यू 30, दोनों का डिफरेंस 35 माइनस 30 यानी 5, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम f1 जो कि है 10, इससे पहले की फ्रीक्वेंसी यानी कि f0 जो है 9, इससे बाद की फ्रीक्वेंसी यानी कि f2 जो है 3। ठीक है, ये देखो ये 9 दे रखी है और ये 3 दे रखी है, दोनों का डिफरेंस 5 हो गया। ठीक है, बहुलक लगाइए, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है जी, l का मान 30 प्लस f1 माइनस f0 10 माइनस 9। ठीक है, 2 गुणा f1 2 गुणा 10 माइनस 9 और माइनस 3 इंटू डिफरेंस 5। ठीक है जी, 30 प्लस 10 में से 9 गया 1 बचेगा, 20 माइनस 9 3 12 इंटू 5, तो यह हो जाएगा साहब आपका 5 और ये आएगा आपका सही है 8 छंग 48 आ जाएगा और 48 बचेगा 2, 20 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माध्य z, बहुलक आ जाएगा आपका z बराबर 30.625। तो ये आपका बहुलक आ गया साहब 30.625। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे 5 था, है ना, 5 और बटे में 12 में 20 में से जब 12 घटेंगे तो 8 बचेगा। 8 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.625, उसको 30 में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 30.625। उसका भी आपको माध्य निकाल लेना है। भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दिए गए बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में रन किए हैं। ठीक है, आपको एक टेबल दे रखी है और इसमें आपको बहुलक ज्ञात कीजिए।
ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। तो टेबल में आपको कुछ इस तरीके से रन दे रखा है और दूसरे कॉलम में बल्लेबाजों की संख्या दे रखी है। तो फिर से यानी कि ये बल्लेबाजों की संख्या तो हो गई बारंबारता, तो बारंबारता में मैक्सिमम वाले देखेंगे तो अधिकतम देखो कहाँ दिखाई दे रही है, ये वाली दिखाई दे रही है। तो ये वाला जो अंतराल है यही हमारा बहुलक का अंतराल हो जाएगा। देखो ध्यान रखना, कभी आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि देखो बहुलक वाला दूसरे नंबर पे भी है, बहुलक वाला बीच में भी मिल रहा है, बहुलक का अंतराल नीचे भी मिल रहा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बहुलक का अंतराल यहाँ मिल जाए? हाँ भाई, हो सकता है बहुलक का अंतराल आपको पहले वाला टर्म ही मिल जाए, लेकिन उस केस में अगर आपका बहुलक का अंतराल यहाँ है तो आप f0 का मान 0 रखेंगे। ठीक है, या ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको बहुलक का अंतराल सबसे ऊपर या सबसे नीचे मिलता है, अगर सबसे ऊपर मिल रहा है तो आप f0 का मान 0 रखेंगे, अगर सबसे नीचे मिल रहा है तो आप f2 का मान 0 रखेंगे। समझ में आया ना? मतलब बहुलक का आपको अंतराल देखना है, ये नहीं देखना कि सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है या फिर सबसे लास्ट में। ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि बहुलक का अंतराल किस पोजीशन पे है, सिर्फ और सिर्फ आपको अंतराल देखना है। अंतराल देखने के बाद आप उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी f1 कितनी दे रखी है, 18। f1 वाले अंतराल का सबसे कम मान कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 4000। f1 वाले अंतराल में डिफरेंस कितने का है, तो सभी अंतरालों में 1000 का डिफरेंस है, तो 1000। f1 वाले से एक पहले की बारंबारता f0 कितनी है, 4। f1 वाले से ठीक है अगली बारंबारता कितनी है, 9। तो हमें पता है z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l का मान है 4000 प्लस f1 है हमारी 18 माइनस f0 है 4 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 और मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो आ जाएगा साहब 14, 18 दूनी 36 माइनस 9 4 13 इंटू 1000। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा साहब 4000 प्लस ये आ जाएगा आपका 14 बटा 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 गुणा आ गया 1000। या एक काम कर लेते हैं, इस 1000 की मल्टीप्लाई कर ही देते हैं डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 14000 बटे 23। और जब आप इसको भाग करेंगे 14000 को 23 से तो आपको आंसर आएगा समथिंग 608 दशमलव प्राप्त होगा आपको 6956 समथिंग। ये डिजिट आपको प्राप्त होगी 608.6956। जोड़ जाड़ के आपका आंसर आ जाएगा 4608.6956। तो ये आपके लिए बहुलक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या को नोट किया और सूची के रूप में एकत्रित कर लिया। कह रहा है कि सारणी में दिया गया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षक लिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे हैं और इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में अधिकतम मान देखेंगे, जो मुझे 20 दिखाई दे रहा है, इसी का अंतराल उठा लेंगे, ये आपके लिए मेन है। अर्थात हमारे लिए अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितनी है, f1 20 है, इसके पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है, इसके जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 11 है, इसका जो निम्नतम मान है वो कितना है, 40, और इसके जो मान है उसमें गैप कितना है, 10। तो सभी में 10 का डिफरेंस है। बहुलक निकालना है, z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ठीक है, l का मान रखिए 40 प्लस f1 20 माइनस f0 12 गुणा 2 गुणा 20 माइनस 12 माइनस 11 और इंटू h का मान है 10। ठीक है साहब, लिख दीजिए 40 प्लस 20 में से जब आप 12 घटाएंगे तो बचेगा 8 बटे 40 माइनस 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो 40 माइनस 23 गुणा 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 40 प्लस 10 के अंदर गुणा कर लीजिए 80 बटा 40 में से जब आप 23 माइनस करेंगे 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1 17। ठीक है, और 17 को जब आप 80 को जब 17 से भाग करेंगे तो ये जाएगा समथिंग 17 चौका 4.7, ये 4.7 और आगे को चलता चला जाएगा, बट हम इतना ही रखते हैं 4.7। और इसी के बाद हम यहाँ पे कह देंगे कि बहुलक z बराबर आ जाएगा 44.7। और कारों की संख्या थी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 44.7 कार। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 13.2 हो जाती है
कंप्लीट। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज 13.2 और आज का मेन फोकस जो था हमारे लेक्चर का वो था बहुलक पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुलक का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। देखिए बहुलक समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला दे रखा है, z बराबर होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज रखनी होती हैं। वैल्यू के लिए आपको डेटा देगा, डेटे में सबसे ज़्यादा का मान ही आपके लिए f1 होगा और उसी का जो अंतराल है वही आपके लिए बहुलक। तो वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।